नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ जो है एक प्रश्न ले रहा हूँ। अनुभव और प्रश्न दोनों ही हैं और ये सभी साधकों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप से जुड़े हों, थर्ड आई से जुड़े हों, कुंडली साधना से जुड़े हों, सम्मोहन के ग्रुप से जुड़े हों या और किसी भी ग्रुप से जुड़े हों। तो ये सभी के लिए है। ठीक है, आउट ऑफ बॉडी का जो एक्सपीरियंस करते हैं उनको तो मालूम ही है। तो ये सभी ग्रुप के लिए और सभी साधकों के लिए। तो इनको आप अच्छे तरीके से सुने और फिर हम इसको क्लियर करते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो कैसे हमारे आसपास भूत प्रेत या कोई भी आत्मा कैसे घूमती है और क्या वो करती है। ठीक है, तो इसको पहले सुन लें, फिर आप उसके ऊपर बात करते हैं। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको अच्छे से समझाने के लिए। गुरुदेव, आज जब हमने तीसरी आंख पे ओम का उच्चारण किया तब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो वहाँ पर एक आधी खुली हुई आंख है और इर्द गिर्द वहाँ पर सफेद रंग का उजाला था। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, वरना तो मेरे को अंधेरा ही दिखता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा मेरे लिए अजीब है। मुझे लगातार ये लग रहा है कि मेरे साथ है कोई, और जैसे मैं चेयर पर बैठती हूँ एक क्षण के लिए ऐसा लगता है मेरे सामने से कोई निकल कर गया है। और जिस रूम में बैठकर मैंने साधना करती हूँ उस रूम में भी मुझको ये लग रहा था कि कोई है। और दूसरी बात प्रभु जी ये है कि एक खुशबू, मुझे घर में ये लगा कि शायद ये खुशबू उस धूप की या अगरबत्ती की है जिसके साथ हम पूजा करते हैं घर में। लेकिन वर्क प्लेस पर भी वही खुशबू और रास्ते में भी आते जाते यही खुशबू महसूस हो रही है। मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम गुरुदेव। इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं यहाँ सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे हम इस जगहों से आगे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना, समझना। अगर तुम अच्छे से सुनोगे और समझोगे तो तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे समझें। पहली बार जब आप साधना करते हैं और साधना करने में पहली बार आपका सूक्ष्म शरीर जो है, ये भौतिक शरीर को, भौतिक शरीर किसे कहते हैं बहुत सारे साधकों को नहीं पता। ये जो हड्डी मांस का बना हुआ शरीर है जिसे आप देख रहे हैं, इसे भौतिक शरीर कहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये भौतिक शरीर अलग हो जाता है और ऊर्जा का शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो अलग होने लगता है। या तो वो पूरी तरह अलग हो जाता है या अलग होने की प्रक्रिया में अभी होता है। उस समय हम उस समय हमारे साथ क्या घटता है? उस समय हम सूक्ष्म शरीर के जगत में प्रवेश करते हैं, जिसे प्रेत लोक भी कहा जाता है, जिसे भूत लोक भी कहा जा सकता है, जिसे पिशाच, जिन, चुड़ैल, यहाँ पर सारी ये कैटेगरियां होती हैं जिसे प्रेत लोक कहते हैं। प्रेत लोक में ये सारी कैटेगरियां होती हैं। तो जब हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है तो वो इस द्वार पे, सबसे पहले इस द्वार पे आता है। यहाँ एक अलग कैटेगरी साधकों की है जिन्हें सूक्ष्म शरीर महसूस ही नहीं होता और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये लोग वो होते हैं जो पिछले जन्म में बहुत गहरी साधना करके आ रहे हैं, जिनको अब परमात्मा का अनुभव होना ही रह गया और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो, और ये लोग कैसे होते हैं, मतलब कि जैसे 20,000 लोगों में एक आदमी ऐसा आ गया, जैसे 1 लाख में 25-30 आदमी ऐसे निकल गए। तो ये होते हैं अधिकतर साधक, तो वही होते हैं जो सूक्ष्म शरीर से निकलते हैं और ये प्रेत लोक में आ जाते हैं। अब ये प्रेत लोग जो है, यहाँ पर देवी देवता भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ देवी देवता और यहाँ इस जगत में वो आत्माएं भी होती हैं जो शुद्ध और पवित्र होती हैं और जो बहुत ज्ञानवान और बहुत प्रेम पूर्वक होती हैं, जो आपकी साधना में सपोर्ट करती हैं। यहाँ होता क्या है, अब यहाँ पहली बात तो आपको ये चूज ही नहीं करना, ये आपको चुनना नहीं है कौन प्रेत है कौन देवता है। आपको ये दोनों में से किसी को नहीं चुनना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। यहाँ मन क्या गलती करेगा, मन कहेगा अच्छा देवता आ गए, अच्छा महादेव प्रकट हो गए, दुर्गा प्रकट हो गई, तो हमारी ये कामना, हमारी ये इच्छा ये पूरी कर दो। तुम्हें कैसे पता कि वो दुर्गा है? तुम कैसे कह सकते हो वो महादेव है? क्योंकि प्रेत लोग में जो भी आत्मा, जो भी सूक्ष्म शरीर होता है, वो रूप धरने में परफेक्ट होते हैं। वो किसी का भी रूप धर लेते हैं, वो परफेक्ट होते हैं। सुनने में लग रहा होगा ये अंधविश्वास की बातें हैं, मगर जब साधना में गहरे उतरोगे तो पता लगेगा ये अंधविश्वास नहीं है। तो फिर क्या होता है, आपको क्या करना है, इन सब बातों को थोड़ा सा हटाकर एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, उसे समझना। आप घर से निकले, सड़क पर मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करनी है, सब्जी खरीदनी है, मूवी देखनी है, आप घर से निकल गए सड़क पर।
सड़क पर आपके आसपास हजारों लोग हैं, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई अपनी कार लेके जा रहा है, कुछ लोग पैदल आपके साथ चल रहे हैं, मगर वो कब तक आपके साथ बात नहीं करेंगे जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे। आप किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं, आप कहते हैं हो कैसे हो आप, जब आप उसे कहते हैं कैसे हो आप, तो वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम वापस अपनी जगह आते हैं, तो जब हम प्रेत लोक में होते हैं तो वहां आपको चुपचाप आपकी अपनी साधना करनी है, सिर्फ साधना। आपका लक्ष्य क्या है? परमात्मा में एक होना। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं आएंगी जिससे कि वो आपको महसूस होगा पूरी तरह से कि वो घूम रही हैं, आपके बेड के पास हैं या चल रही हैं, मगर आपको सिर्फ अपनी साधना में रहना है। कुछ भी, ना तो जिज्ञासा, ना तो कोई इंक्वायरी करनी है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ उन्हें बताना है, एकदम नॉर्मल ही रहना है, ठीक। और इसके बाद जो है उस जगह से आप आगे चले जाएंगे। यहाँ एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी होती है, इसे भी समझ लेना। अगर आप इन चीजों से डरने लगे हैं, अगर आपको इन चीजों से डर लग रहा है, तो यहाँ पर डर लगने के बाद आप अपने गुरु से कांटेक्ट करें और आप अपने गुरु के साथ साधना करें। गुरु से समय लें, गुरु के साथ बैठ के साधना करें। तो जब गुरु के साथ बैठ के साधना करेंगे, उसका अर्थ होता है साक्षात परमात्मा के साथ ही साधना कर रहे हैं। अगर आप यहाँ डर जाते हैं, तो डरने में क्या होता है इसे समझ लेना। जब आप डरते हैं तो डरने के बाद क्या होता है, आपकी पूरी आत्मा या ऊर्जा या सूक्ष्म शरीर छोटा होकर वो नाभि की तरफ चला जाता है। वो नाभि की तरफ जब जाता है, आपने देखा जब किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को आप जोर की डांट दो या उसे थप्पड़ मारने लगो तो उसका बाथरूम निकल जाता है। कई बच्चे तो पोटी भी कर देते हैं, और ये बड़ों के साथ भी होता है कि डर के मारे उनका बाथरूम निकल जाता है। तो बाथरूम क्यों निकलता है? पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर सुकड़ के जो है नाभि और काम केंद्र पे आ जाता है। क्यों नाभि और काम केंद्र पे आता है? क्योंकि यहीं से एक आत्मा की एंट्री होती है शरीर धारण करने के लिए, तो वो छोड़ने की पोजीशन में आ जाता है, इतना घबराता है। तो जैसे ही आप इन चीजों से डरेंगे और एकदम आप छोटे होकर नाभि पाएंगे, वैसे ये क्या है, ये खाली होगा। जब ये खाली होगा और हृदय खाली होगा, तो सामने वाली आत्मा या सामने वाला प्रेत या भूत जो भी कुछ है, वो क्या सोचेगा? आपने उसके लिए स्थान दिया है, आपने उसको जगह दे दी शरीर धारण करने के लिए। तुरंत वो आपके शरीर में एंट्री करता है, और जैसे ही वो एंट्री करता है तो क्या होता है, साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस बोलती है मल्टी डिसऑर्डर वगैरह, है ना, कि आपके पर्सनालिटी के 2-3 हिस्से हो जाते हैं। तो वो जब जागृत होगा तो आप सो जाएंगे, जब वो सो जाएगा तो आप जागृत होंगे। तो ये कंप्लीटली पता करना मुश्किल होगा कि हो क्या रहा है। अगर आप बिल्कुल नहीं डरते और आप अपनी साधना में रत हैं, आप साधना में डूबे हुए हैं, आप गुरु को याद कर रहे हैं या गुरु के साथ साधना कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि आपका सूक्ष्म शरीर इस शरीर से भी बाहर फैल रहा होगा। जब वो शरीर से बाहर फैल रहा होगा तो जगह तो कहीं नहीं बची, और वो जो चेतनाएं हैं वो चुपचाप अपना चली जाएंगी। वो जो सूक्ष्म शरीर हैं वो चुपचाप चले जाएंगे। स्टे अगर कोई करता है तो कौन सा स्टे करेगा? जो आपको साधना में गति दे सकता है वो स्टे करेगा। और दूसरा कौन सा स्टे करेगा? जो आपसे प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट करके आपकी ऊर्जा से गति पा रहा है, जो आगे जाके जन्म लेने वाला है ना, जो गति पा रहा है वो आपके पास रुकेगा। बस गति के लिए रुकेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए रुकेगा, तो वो गति के लिए रुकेगा। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे। दूसरा, फिर आपने बोला कि कोई ऐसी परफ्यूम या कोई ऐसी खुशबू जो कि पहले घर में आ रही थी और फिर बाहर चलते आ रही थी, बाहर जाने पे भी आ रही थी, और ऐसा कंटिन्यू हो रहा, तो वो कोई पवित्र चेतना होगी जो आपकी साधना में गति बढ़ाना चाहती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।